नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कीस्टोन रियल्टर्स के बारे में। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है। 1995 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। मुंबई के अंदर रियल एस्टेट का काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और कंपनी आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए अपना इश्यू इंट्रोड्यूस कर रही है। लेकिन क्या एक्चुअल में ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, क्या आईपीओ है वो हमें अच्छा रिटर्न देने वाला है नहीं, दोस्तों इसी के बारे में वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। शुरू से आखिर तक दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये अपनी खुद की लैंड एक्वायर नहीं करती है। कंपनी के पास अपनी खुद की लैंड नहीं है। ये ज्यादातर जेवी या जेडी, जॉइंट वेंचर या जॉइंट डेवलपमेंट के थ्रू स्कीम खड़ी करती है और उसके बाद इसको सेल आउट करती है। तो ये जनरली कंपनी का एक रेवेन्यू मॉडल है। कंपनी एमएमआर मेट्रो, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर ही काम करती है, ज्यादातर काम करती है। इसका होल्ड, इसका एक ब्रांड नेम है एमएमआर रीजन के अंदर। कंपनी ने अभी तक 32 के आसपास प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। 12 रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, 21 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। लेकिन क्या कंपनी एक्चुअल में जितना बता रही है उतना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस है या नहीं, दोस्तों इसी के बारे में आप वीडियो के अंदर जानेंगे। शुरू से आखिर तक दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों इश्यू के बारे में, आईपीओ के बारे में। इश्यू की साइज है 635 करोड़। इश्यू शुरू होगा 14 नवंबर से 16 नवंबर तक। प्राइस बैंड है 514 से लेके 541 तक। लॉट साइज है 27 शेयर्स। आपको या मुझे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए 14,607 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होगा। आउट ऑफ 635 करोड़ कंपनी ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, है 75 करोड़ और बाकी के 560 करोड़ ये एक फ्रेश आईपीओ है, फ्रेश इश्यू ऑफर कर रही है। इसका मतलब अभी तक जो कंपनी देखी ज्यादातर उसके अंदर ओएफएस का पोर्शन ज्यादा था, इसके अंदर फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा है, 560 करोड़ रुपीस। 560 करोड़ के अंदर से इसका बाइफर्केशन है हमारे पास 340 करोड़ ये डेट कंप्लीशन के लिए यूज करने वाले हैं और 220 करोड़ न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का विजन अभी तक क्लियर दिख रहा है कि नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ग्रोथ के लिए कंपनी को फंड की जरूरत है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 6161 करोड़ है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अभी भी प्री इश्यू में 96.71% और पोस्ट इश्यू में अभी भी 86.7% हो जाएगा। दोस्तों ऐसे तो रूल है कि 25% पब्लिक होल्डिंग हो जाना चाहिए एक बार कंपनी लिस्टेड होती है उसके बाद। तो अभी भी अगर कंपनी का 86.7% होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा है तो कंपनी ने यह भी बात क्लैरिफाई कर दी है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अपना नेक्स्ट आईपीओ रिलीज करके ये बाकी का होल्डिंग भी प्रमोटर्स का कम कर देंगे और एज पर रूल 25% पब्लिक होल्डिंग कंपनी के अंदर आ जाएगा। तो कंपनी का विजन यहां तक काफी क्लियर रखता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स है, इसके ऊपर भी एक बार नजर डाल देते हैं। कंपनी ने कहा है कि एमएमआर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर इसका होल्ड ज्यादा है, तो कुछ भी सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन आ जाती है तो कंपनी यहां पे प्रॉब्लम में आ सकती है, कंपनी के रेवेन्यू पर अफेक्ट हो सकती है। अनकन्वेंशनल ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि कोविड के टाइम पे रियल एस्टेट को बहुत ज्यादा असर पड़ी थी, बहुत बुरी मार पड़ी थी। तो ऐसी सिचुएशन कंपनी के आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसी सिचुएशन में कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकती है। टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो पाए तो कंपनी के फाइनेंस पे असर पड़ सकती है। इकोनॉमिकली मान लीजिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है तो कंपनी को अपने प्राइस हाई करने पड़ सकते हैं, तो ये भी एक इफेक्ट करती है कंपनी के ऊपर। कंपनी ने प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम कंप्लीट करने के बाद भी अगर सेल्स टाइम टू टाइम नहीं कर पाया तो अगेन
कंपनी को फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी ने अपने रिस्क फैक्टर में बताई हुई है। दोस्तों कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि MMR मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर ये एक ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम को ज्यादा कंसीडर किया जाता है तो इसके सेलिंग के प्रोस्पेक्ट ज्यादा है। सेकंड उसका स्ट्रेंथ है कि ये एक डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट के साथ उतरी हुई कंपनी है। इसके जो 21 रनिंग प्रोजेक्ट्स है वो काफी डाइवर्सिफाई हो चुके हैं, तो कंपनी के अंदर रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। चौथा है एसेट है, ये लाइट और स्केलेबल है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये लैंड अपना खुद का लैंड नहीं एक्वायर करती है और ये जॉइंट वेंचर के साथ काम करती है, तो एक्चुअल में कंपनी को जो प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना पड़ता है उसका बर्डन कम हो जाता है, तो ये कंपनी का एक प्लस पॉइंट है। अब दोस्तों इसके अलावा एक इन डेप्थ एनालिसिस के अंदर खास गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के अलावा कंपनी के पीयर कंपैरिजन भी कर देना जरूरी है। दोस्तों पीयर कंपैरिजन बाद में करेंगे, पहले फाइनेंशियल के ऊपर आते हैं। दोस्तों आप अगर फाइनेंशियल के ऊपर गौर करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं बता रहा हूं 2020, 21 और 22 3 साल के डेटा हमारे पास है, जिसके अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप गौर करें तो ये था 2020 के अंदर 144 करोड़, 21 के अंदर ये हो गया 2380 करोड़ 18 करोड़ और 2022 के अंदर ये था 1358 करोड़। मतलब अगर आप फ्लक्चुएशन देखें 20 के अंदर 144 था और उसके बाद 21 के अंदर ये सीधा 2318 करोड़ के आसपास पहुंच गया और 22 के अंदर अगेन ये 50% हो चुका 1358। तो फ्लक्चुएशन आपको काफी देखने को मिलता है, जिसके ऊपर से कंपनी की एक्चुअल पोजीशन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन एक बार पीयर कंपटीशन के ऊपर देख लेते हैं। दोस्तों अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखाई है कंपनी के पीयर, कंपनी के साथ जो कंपटीटर्स हैं। पहला है लोढ़ा ग्रुप, बहुत ही फेमस नाम है, मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड। इनकी टोटल इनकम अगर आप देखें तो इट वाज 95,791 करोड़। गोदरेज की टोटल इनकम 25,000 करोड़, ओबेरॉय की 27,000 करोड़, सनटेक की 5,000 और कीस्टोन ये सेकंड लास्ट रैंक पे आता है 13,000 करोड़ है। अब इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जनरली रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकाला जाता है आपकी नेट इनकम को डिवाइड कर दिया नेट वर्थ के साथ, तो जो रेशियो आता है ये आपको बताता है आपकी जितनी रिटर्न ऑन नेट वर्थ ज्यादा उतनी कंपनी की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। अब दोस्तों अगर आप ये चार्ट देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि गोदरेज जैसी कंपनी है, लोढ़ा जैसी कंपनी है, गोदरेज कंपनी का 4% है, लोढ़ा ग्रुप का 10% के आसपास है। अब हाईएस्ट रिटर्न ऑन नेट वर्थ है कीस्टोन का, दैट इज 14.97%, तकरीबन 15% के आसपास का कीस्टोन का नेटवर्थ है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकालने के लिए नेट इनकम को डिवाइड कर देना है कंपनी की नेट वर्थ के साथ। जितना ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ आता है कंपनी की पोजीशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिख रहा है की रियल्टर्स की फेवर में। और एक इसका इन डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। इसके अगर कंपटीटर्स को देखते, अगर इंडस्ट्री की आप बात कीजिए तो इंडस्ट्री का पैटर्न क्या है ये पता चल सकता है कि उसके आजू बाजू के प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके आजू बाजू के प्लेयर्स मैंने जैसे आपको बताया लोढ़ा ग्रुप, गोदरेज, तो इनके एक बार इश्यू पे नजर कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने अभी रखा है लोढ़ा ग्रुप का आईपीओ। ये आया था 2021 में। इसका जब आईपीओ इश्यू हुआ था अब इश्यू प्राइस था 486 और ये ओपन हुआ था तब इसका प्राइस डाउन चला गया था 439 और अभी लेटेस्ट में इसका प्राइस चल रहा है 950 से 955। मतलब इसका जब आईपीओ प्राइस था 486 उससे 2021 के अंदर ये इश्यू हुआ था तो उससे अभी ऑलमोस्ट डबल अमाउंट हो चुकी है। रियल एस्टेट के अंदर ग्रोथ अच्छा है। जब आईपीओ लिस्टिंग हुआ था उस टाइम पे प्राइस डाउन था। सेकंड प्लेयर की बात कर लेते हैं, ये है गोदरेज। गोदरेज के अंदर आईपीओ प्राइस था
जब इशू हुआ था उस समय इसका प्राइस था 490 रुपीज। जब ओपन हुआ लिस्टिंग के टाइम पे ये हुआ 510, मतलब ऑलमोस्ट 20 to 30 रुपीज इसका हाई हो गया। 2009 के अंदर ये आईपीओ आया था। अब 2022 के अंदर ये आईपीओ शेयर की प्राइस है 1290, 1290 रुपीज, जिसकी एक्चुअल में इशू प्राइस थी 490, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास इसका परफॉर्मेंस अभी चल रहा है करंटली। तीसरे ओबेरॉय ग्रुप की बात करते हैं। इनका आईपीओ आया था 2010 में। आईपीओ के टाइम पे प्राइस था शेयर का 260 रुपीज। आईपीओ जब ओपन हुआ शेयर का प्राइस हुआ 280 रुपीज, 20 रुपए की बढ़त इसके अंदर दिखी थी। उसके बाद लो हो गया, लेकिन अभी आप करंटली इसका प्राइस देखोगे तो 889, तकरीबन 890 रुपए। तब आपका जब आईपीओ इश्यू हुआ था तब से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 4 गुना प्राइस बढ़ चुका है। दोस्तों, आप ये इंडस्ट्री ट्रेंड अगर एक बार गौर करें तो आपको देखने को मिलेगा कि आईपीओ के टाइम पे कंपनी का प्राइस ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है। थोड़ी बहुत बढ़त हो रही है या थोड़ी बहुत इसका प्राइस घट रहा है, लेकिन अगर इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रेजुअली ये सीधा 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स इसका रिटर्न आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका ट्रेडिंग का और ऑन दी स्पॉट मार्जिन हाई करने का आपका गोल है तो इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट आईपीओ खुलता है तब ऑन दी स्पॉट इसका प्राइस रेज नहीं होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्लान से इसके अंदर उतर रहे हैं, कुछ साल के बाद इसका 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आता है और आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।